सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, पॉलिटी का ये हमारा 16 पार्ट है। इससे पहले हमने 15 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। चाहें तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे RTE के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें RTE से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी मेन क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बिना देरी किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, RTE 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए, किसी भी सरकारी स्कूल में, बी, निजी स्कूल में, सी, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल, डी, सभी स्कूल में। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बच्चे को चाहे कोई सा भी स्कूल हो उसमें RTE के अंतर्गत उसमें प्रवेश लेने का उसका मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 2, डैश ने बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात और स्कूल मैनेजमेंट की बढ़ी हुई भूमिका के प्रावधान पर जोर दिया है। किसने जोर दिया है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए, EFA एजुकेशन फॉर ऑल, बी, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, सी, RTE राइट टू एजुकेशन 2009, डी, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है? यहाँ 4 ऑप्शन। ए, 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, बी, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, डी, 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है कि उनको फ्री एजुकेशन मिले। प्रश्न नंबर 4, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन। ए, सभी को समान शैक्षिक अवसर, बी, छात्रों की जरूरत के अनुकूल बनना, सी, छात्रों की जरूरतों को गंभीरता से लेना, डी, यह सभी। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। प्रश्न नंबर 5, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के डैश घंटे हैं। RT एक्ट के अनुसार एक वीक में टीचर कितने घंटे काम करेगा? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए, 40 घंटे, बी, 45 घंटे, सी, 42 घंटे, डी, 48 घंटे। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। RTE कहता है कि शिक्षक कम से कम 45 घंटे काम करे वीक में। काम का मतलब बच्चों को वो पढ़ाएं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संसद का RTE अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? यहाँ 4 ऑप्शन। ए, 4 अगस्त 2009, बी, 1 अप्रैल 2010, सी, 5 अगस्त 2009, डी, 3 अप्रैल 2010। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 अगस्त 2009 को RT एक्ट जो है अधिनियमित किया गया संसद के द्वारा। प्रश्न नंबर 7, RTE की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है? किस धारा में बताया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए, धारा 17, बी, धारा 8, सी, धारा 26, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 17 में ये चीज़ें कही गई है। प्रश्न नंबर 8, एक शैक्षणिक वर्ष में RTE अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? ए, 180 दिन, बी, 220 दिन, सी, 200 दिन, डी, 230 दिन। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 200 दिन जो है टीचर बच्चों को पढ़ाएं और ये अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 9, शिक्षा के अधिकार 2009 का निम्न में से कौन सा अध्याय स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है? ए, भाग 4, बी, भाग 5, सी, भाग 3, डी, भाग 2। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 में स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का जो लेखा जोखा है दिया गया है। प्रश्न नंबर 10, केंद्र सरकार के RTE एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? ए, 10 अध्याय और 37 धाराएं, बी,
7 अध्याय और 38 धाराएं, सी 10 अध्याय और 29 धाराएं, डी 8 अध्याय और 35 धाराएं। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 अध्याय और 38 धाराएं शामिल हैं आरटी एक्ट 2009 में। प्रश्न नंबर 11, भारत आरटी एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना है? ए 135वां देश, बी 133वां, सी 130वां, डी 138वां। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 135वां देश बना है भारत आरटी एक्ट लागू करने वाला। प्रश्न नंबर 12, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है? एसएमसी का किस धारा में उल्लेख है? यहाँ चार ऑप्शन, ए धारा 19, बी धारा 24, सी धारा 28, डी धारा 21। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धारा 21 में एसएमसी का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 13, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि राज्य में प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी एक्ट नियमावली बनाए? ए धारा 36, बी धारा 37, सी धारा 38, डी धारा 35। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा 38 में ये बात कही गई है। प्रश्न नंबर 14, आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? ए कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, बी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, सी कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा, डी कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा जो है उसको प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत माना गया है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। प्रश्न नंबर 15, आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? ए 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, बी आपदा राहत कार्य में, सी चुनाव संबंधी कार्य में, डी पल्स पोलियो कार्यक्रम में। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पल्स पोलियो कार्यक्रम में शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, यह आरटी एक्ट 2009 कहता है। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराई जाएगी? ए धारा 25, बी धारा 28, सी धारा 27, डी धारा 30। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धारा 28 में ये बात कही गई है कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो है वो प्राइवेट बच्चों को ट्यूशन नहीं करवाएगा। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? ए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम शामिल है। प्रश्न नंबर 18, भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले को भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 20 और हमारा आज का ये आखिरी प्रश्न, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? ए 30%, बी 25%, सी 40%, डी 10%। प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किसी भी निजी विद्यालय में 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित है गरीब बच्चों के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आरटीई से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।